हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोगों ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इसके 6 पार्ट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। आज मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा फॉर फ्यूचर रीइशू के साथ में। हर एक टाइप के जो पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना और इसको जरूर अटेम्प्ट करना। मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाओगे शाम को वीडियो के बाद आपको वो मिल जाएगा डीपीपी। तो आज शायद डीपीपी नंबर 6 या 7 होगा, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राजहंस लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मैं आपको एक बार ना फिर से रिवीजन करा देता हूं। जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करोगे तो फॉरफीचर की जो एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स लिख लो या टू कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे आता है अनपेड अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, यहाँ पे आता है पेड अमाउंट जो पेड कर दिया, और यहाँ पे आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा मंगवाया गया है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू उसमें से कितना अमाउंट पेड है वो यहाँ पे आएगा और कितना अनपेड है वो यहाँ पे आएगा। ध्यान रखना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू या आएगा पेड वैल्यू या आएगा अनपेड वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर फ्यूचर रीइशू आना ही आना है। उसके बाद रीइशू होगा तो रीइशू की जो एंट्री है वो क्या होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब अगर रीइशू प्रीमियम पर हुआ है तो नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और अगर रीइशू आपने डिस्काउंट पर करा है तो डेबिट करोगे शेयर फॉरफिट अकाउंट। डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है लेकिन नाम क्या आता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। लास्ट एक एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। जो भी पैसा बचा हुआ है उसको हम लोग कैपिटलिज्म के अंदर डाल देते हैं। मान लो फॉरफिट में आपने जो फॉरफिट किया था वो अमाउंट है 100 रुपीज का, डिस्काउंट आपने कुछ नहीं दिया तो पूरा 100 कैपिटलिज्म जाएगा। डिस्काउंट आपने 20 का दे दिया मान लो तो 80 रुपीज कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ये था पूरा का पूरा फॉरफीचर और रीइशू। तो आई होप आपको फॉरफीचर रीइशू यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, राजहंस लिमिटेड forfeited 100 equity shares of ₹100 each for the non-payment of first call 30 per share and final call 10 per share। ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल जो है वो 30 रुपीज का नहीं दिया और एक फाइनल कॉल भी है वो 10 रुपीज का है, वो भी नहीं दिया। भाई टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, 100। 30 ये नहीं दिया, 10 ये नहीं दिया, 40 नहीं दिया, तो ऑब्वियसली 60 रुपीज पेड है। तो ये इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा, अगर ये फर्स्ट कॉल है तो उससे पहले की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो या तो एप्लीकेशन होगी अलॉटमेंट होगी, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा लिख दूंगा 60, ये हो गया 30, 10 ये हो गया आपका 100। तो 100 रुपए का शेयर है, 60 पेड है, 40 अनपेड है, बस इतनी सी बात है। फॉर फ्यूचर की जो एंट्री करोगे वो करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो पैसा जब्त कर लिया है, और फिर लिखोगे टू शेयर, कौन कौन सा पैसा नहीं दिया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो सेकंड फाइनल कॉल है 10 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 30 रुपए का, और पेड कितना कर दिया 60, टोटल वैल्यू कितनी है 100 रुपए। और ऐसे कितने शेयर्स है, ध्यान से समझना, ऐसे कितने शेयर्स है इस क्वेश्चन के अंदर, 100 इक्विटी शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं, 100 इक्विटी शेयर्स है। 100 इंटू 100 ये बनेगा आपका 10,000, 100 इंटू 60 ये बनेगा 6,000, 100 इंटू 3 बनेगा 3,000, और 100 इंटू 10 बनेगा, 100 इंटू 10 बनेगा 1000। ओके, तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा 10,000, और ये भी आपका आ गया 10,000। तो हिसाब किताब जो है वो बराबर हो गया, डेबिट क्रेडिट जो है वो बिल्कुल मैच हो गया। तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब हम इन शेयर्स को री इशू करेंगे, दोबारा इशू करेंगे। तो ध्यान से समझना, दीज शेयर्स फॉर री इशू 85। देखो जब भी ये फुल्ली, ये बात आप लिख लो, कुछ चीजें आपको लगेगा सर इसको लिखने की जरूरत नहीं तो हमें याद रहेगा, लेकिन बाद में भूल जाते हो आप। साफ साफ लिखा हुआ है, दीज शेयर्स फॉर री इशू फॉर 85 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो जब भी फुल्ली पेड अप ये वर्ड लिखा होना तो कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से करना चाहिए। फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में 100 है,
क्वेश्चन क्या है, रीइश्यू कर दिया 85 फुली पेड अप में, तो 100 रुपीज का फेस वैल्यू, तो ऑब्वियसली 15 का डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो 85 आ रहा है। 100 और 85 दो मिल गया, 100 को 85 कैसे बनाएंगे, 15 लेस करेंगे, यानी इस क्वेश्चन में 15 रुपए का डिस्काउंट है। वैसे आपने 60 रुपीज फॉरफिट किया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 60 दे सकते थे, पर आपने डिस्काउंट 15 दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी 45 रुपीज फालतू है, जो कि कैपिटलिज्म में जाएगा पर शेयर पे। तो रीइश्यू की एंट्री क्या करोगे, रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को किस नाम से दिखाओगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आता है, फेस वैल्यू कितना है 100, डिस्काउंट जो है वो फॉरफिट के नाम से 15 आएगा, बैंक में आएगा 85 रुपीज, और कितने शेयर्स हैं ऐसे, 100 शेयर्स हैं, तो ये होगा 8500, ये आएगा 1500, ये आएगा आपका 10,000। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अब आखिरी जो एंट्री करनी है वो करनी है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना पैसा पड़ा है जरा मुझे बताओ, फॉरफिट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, सर आपने जो अमाउंट फॉरफिट किया था वो है 6000, उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया 1500 का, तो 4500 जो है आपका कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो 6000 माइनस करोगे 1500, तो 4500 जो है आपका पर शेयर जो है वो कैपिटलिज्म में चला गया, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये 3 जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कमेंट सेक्शन में बताना पड़ा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान रखना जब भी रीइश्यू का एक अमाउंट दिया हो, चाहे 85 हो, चाहे 95 हो, चाहे 105 हो, आप आगे फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है तो हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करना उसको। फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होगा तो हम कॉल्ड अप वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जितना पैसा यहाँ मंगवाया है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, डोंट वरी। और बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं जोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो टीचर डिस्कस भी नहीं करते, बहुत सिंपल है। 85 का है तो 100 से ही कंपेयर करोगे ना, और कोई फिगर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ एक और क्वेश्चन है, मैक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 500 शेयर्स, एक शेयर अगेन 100 रुपीज का है, और शेयर की फेस वैल्यू अगर नहीं गिवन है किसी क्वेश्चन में 10 रुपीज मानते हैं, ठीक है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर, फाइनल कॉल 25। ध्यान समझना, फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर का नहीं दिया है, और फाइनल कॉल जो है वो 25 पर शेयर का नहीं दिया है। भाई शेयर तो 100 का ही है, 20 और प्लस 25, 45 नहीं दिया, इसका मतलब 55 दे दिया होगा, जाहिर सी बात है। वो किस इंस्टॉलमेंट के नाम से आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसने 55 का दे दिया है और उसने 45 रुपीज नहीं दिया, टोटल जो कॉल्ड अप है वो 100 है। तो अभी ये 500 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल है 25 का, फर्स्ट कॉल है 20 का, फॉरफिट कर लिया 55, मंगवाए कितना गया है 100, कॉल्ड अप वैल्यू 100 है, 55 पेड है, 45 अनपेड, और कितने शेयर्स हैं 500 शेयर्स हैं। तो ये आएगा 50,000, 500 इंटू 100, 500 इंटू 55, 520, ये आएगा 10,000। एक बार देख लो अमाउंट कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 500 इंटू 55 करो, 55 इंटू 500, 5 करके देखो क्लास, 500 इंटू 55, 500 इंटू 55, 500 इंटू 55, इट्स 27,500, 27,500, और 500 इंटू 25, 12,500। देखो मैच हो गया, ये बिल्कुल आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। नरेशन लिख दोगे, बीइंग 500 शेयर्स forfeited for unpaid ₹20 on first call and ₹25 on final call। तो जो हो रहा है उसी की आपको जनरल एंट्री पास करनी है। हो गई पहली एंट्री। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 250 ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैंने कहा था पहले, मुझे समझाना है आप लोगों को। ऐसा अगर आपने 500 शेयर्स 500 शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो आप जब इसको री इशू करोगे
तो 500 से कम भी कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, बट ज्यादा नहीं कर सकते। इमेजिन करो ना, अगर 500 का ही कैंसिल कराए तो 500 से ज्यादा शेयर कहां से इशू करोगे? हवा से लाओगे क्या शेयर? कहां से लाओगे? तो 500 शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हो। और अभी तक क्वेश्चनों में 500 शेयर्स इशू हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में कह रहा है 250 ही शेयर्स को री इशू किया गया है 50 पर शेयर फुल्ली पेड। देखो मैंने कहा जब भी फुल्ली पेड अप लिखा हो तो फेस वैल्यू से कंपेयर करना। शेयर की फेस वैल्यू 100 है, 55 ही बोल दिया, 50 में ही जो है वो कह दिया 50 में ही रीइश्यू कर दो, 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। भाई फॉरफिट कितना किया है? 55, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 55 का दे सकते थे, इन्होंने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, 5 रुपए अभी भी कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो रीइश्यू की जो एंट्री करोगे वो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को किस नाम से लिखते हो? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आएगा 50, डिस्काउंट में आएगा 50 और यहां आएगा 100 फेस वैल्यू में। और ऐसे कितने शेयर्स हैं जरा मुझे बताओ, ऐसे कितने शेयर्स हैं? 250। अब यहां पे बहुत ध्यान से ध्यान रखना, बार बार मेरी बात आपको याद आएगी, कभी भी क्वेश्चन में रीइश्यू कम शेयर हुए हो ना तो चौकस हो जाना, चौकन्ना हो जाना, बिकॉज यहां पे गलती करते हैं बच्चे। अच्छा लास्ट एंट्री क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करो, 250 इंटू 50, ये हो गया 12,500, 12,500, 250 इंटू 50 अगेन 12,500, ये आएगा पूरा का पूरा 25,000। लास्ट एंट्री करोगे आप, शेयर फॉरफिटेड बीइंग 250 शेयर्स रीइश्यू फॉर ₹50 फुली पेड अप। नरेशन, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म बीइंग 250 शेयर्स रीइश्यू फॉर ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान समझना, ध्यान से सुनो अच्छे से। अभी तक आप क्या कर रहे थे सारे क्वेश्चनों में? अभी तक आप क्या कर रहे थे? फॉरफिट कितना किया है सर? 27,500 फॉरफिट किया है, उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया? 12,500, और आपका आंसर जो है वो 15,000 रुपए कैपिटलिज्म में आ जाता। अभी तक आप ये कर रहे थे। ऐसा तभी करते हैं जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए हैं, ओनली 250 शेयर्स ही रीइश्यू हुए हैं, सिर्फ 250 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। तो प्लीज आप इस तरीके से कैलकुलेशन मत करना। कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी, ये जो 27,500 है वो कितने शेयर्स का है? 500 शेयर्स का है, 500। तो ये 27,500 500 शेयर्स का है, लेकिन आप रीइश्यू कितने, ओहो सारा ही मिटा दिया हमने गलती से। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से फटाफट करा देता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन जो था वो कितने का था? यहाँ पे एप्लीकेशन मनी जो थी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट था 55 का, और फिर फर्स्ट कॉल जो था वो था आपका 20 का, और फाइनल कॉल था 25 का, 100 का ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिया। फॉरफिट की एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल था 25 का, ये था 20 का, ये आ गया 55 का, ये आ गया 100 का, और 500 शेयर्स थे। तो ये आ गया आपका 27,500, और ये आएगा आपका 10,000, ओके, और ये आएगा 12,500, ठीक है, और टोटल आएगा 50,000, ओके। अच्छा अब रीइश्यू कितने में किया है? रीइश्यू किया कितने में? 50 में रीइश्यू किया। 50 मतलब 100 माइनस 50, तो रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में आएगा 50, डिस्काउंट है 50 का, ये 100, और कितने शेयर्स रीइश्यू किया है? ओनली 250 शेयर्स रीइश्यू किया। 250 इंटू 550, ये आ गया 12,500, 12,500, ये आ गया 25,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने रीइश्यू 250 शेयर्स किया है, फॉरफिट किया है 500। तो मैं यही कह रहा था आपसे, पहले आप क्या करते थे? पहले आप क्या करते थे? सारा माइनस कर देते थे सारे में से, यानी आप एंट्री पास करते, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म था कितना? 27,500 माइनस कर दोगे 12,500, 15,000 आंसर आ गया। लेकिन कभी भी रीइश्यू कम शेयर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में क्लिक करना। अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो और रीइश्यू कम शेयर हो जाए तो मेरी बात याद रखना कि हाँ यार मुझे ये याद है। कभी कभी होता है ना, किसी चीज से कोई याद जुड़ी होती है, जब भी वो चीज सामने आती है तो हमें वो याद आ जाता है। उसी तरीके से जब भी रीइश्यू कम शेयर किए हो तो मेरी बात याद करना,
ये जो 27,500 रुपए है आपने फॉरफिट किया है, ये 500 शेयर्स का फॉरफिट किया है और आपने रीइश्यू 250 शेयर किया है। तो इस तरीके से इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बचपन में पढ़ा होगा ना, इतने रुपए में इतने आम मिलते हैं, तो बताओ इतने आम कितने के मिलेंगे, या इतने रुपए में कितने आम मिलेंगे। तो ये वही मेथड है। 27,500 जो है वो 500 शेयर्स का पैसा है। 27,500 जो है वो डिवाइड बाई 500 शेयर्स का पैसा है, तो आपको 250 का निकालना पड़ेगा। तो 250 का जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो रहा 13,750 रुपए। तो भाई कुल मिला के आधा, वैसे ही दिमाग लगाओ, 27,500 का आधा कितना बनेगा, 13,750। अब उसमें से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, 12,500। तो ये कैलकुलेशन मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 13,750 में से 12,500 आप घटा दोगे, तो 12,500 घटा दोगे तो कितना आएगा, 13,750 माइनस डिस्काउंट दे दिया आपने 12,500 का, तो 1,250 रुपए आपका कैपिटलिज्म में चला जाएगा। 1,250 रुपीज का आपका आंसर आ गया कैपिटलिज्म के अंदर। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सही से लिख लेना इसको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, चलो, तो ये बेसिकली 3 जनरल एंट्री हैं। बाकी आपको खास ख्याल रखना है इस चीज के ऊपर कि अगर रीइश्यू कम, भाई ये जो 27, आप मेरी बात समझो ध्यान से, एकदम लंबी गहरी सांस लो और मेरी बात को सुनो। आपने शेयर फॉरफिट किया कितने, 500 शेयर्स, और 27,500 रुपए आपने फ्री फंड का ले लिया। अब आपने फ्यूचर में सोचा कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम इसको डिस्काउंट में बेच देंगे, ये पैसा तो आ ही गया है मान लो, आगे हम इसको डिस्काउंट में बेचेंगे। लेकिन डिस्काउंट में सिर्फ 250 शेयर्स ही बिके। अगर आप इस 27,500 में से सीधा 12,500 घटा देते, 27,500 में से 12,500 सीधा घटा दोगे, तो 15,000 रुपए आप कैपिटलिज्म में डाल दोगे, जी 15,000 रुपए बच गया आपका। लेकिन अगर फिर फ्यूचर में अगर आप इस 250 शेयर जो बचे हैं, भाई 500 शेयर्स थे टोटल जो फॉरफिट किए हैं, 250 अभी रीइश्यू हो गए, बाकी 250 शेयर्स जब फ्यूचर में रीइश्यू करोगे तो उनको डिस्काउंट तो दे ही नहीं पाओगे। कहां से डिस्काउंट दोगे, उनका सारा पैसा 15,000 रुपए तो आपने कैपिटलिज्म के अंदर डाल रखा है, तो उनको कहां से डिस्काउंट दे पाओगे, उनको डिस्काउंट दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए लॉ ये कहता है, मतलब जो अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं रूल यही कहता है कि भाई 250 शेयर्स का पैसा अभी भी, यानी 13,750 अभी भी फॉरफिट अकाउंट में पड़ा हुआ है। जब फ्यूचर में उसको रीइश्यू करेंगे डिस्काउंट में, तो हम फिर से शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हम सारा पैसा अभी डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अगर सारे शेयर्स रीइश्यू होते तो सारे शेयर्स तो बिक गए, तो आप सारा पैसा जो बच्चा कुछ कैपिटलिज्म में डाल दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सभी क्वेश्चनों में, इससे पिछले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे फॉरफिट किया 100 शेयर्स और रीइश्यू भी 100 शेयर्स किया। तो आपने क्या किया, फॉरफिट किया था 6,000 रुपए, रीइश्यू 1,500 का डिस्काउंट, पूरा 4,500 कैपिटलिज्म में डाल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में रीइश्यू कम शेयर हुए हैं, तो हमें कुछ पैसा कैपिटलिज्म, कुछ पैसा शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर रखना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि फ्यूचर में जब इन शेयर्स को हम लोग रीइश्यू करेंगे तो उनको हम लोग डिस्काउंट दे सके, तो उतना पैसा अभी भी पड़ा रहेगा। आप चाहो तो फॉरफीचर की 2 एंट्री कर लो, एक 500, एक 250 शेयर्स की एंट्री करो, फिर दोबारा 250 शेयर्स की एंट्री करो, तो वो 250 का हिसाब किताब हो जाएगा। बाकी 250 शेयर्स का पैसा अभी भी फॉरफिट के अंदर पड़ा है। मैं आपको और क्लैरिटी देता हूं, मैं आपको और चीज समझाता हूं। देखो, आप एक काम करो, शेयर फॉरफिट का अकाउंट ही बना लो, बनाओ मेरे साथ साथ। ये इस बार वैसे भी सैंपल पेपर में है और आजकल शेयर फॉरफिट का अकाउंट ना पूछ ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार बना के देख लेते हैं, ईजी रहेगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप एक अकाउंट बनाओ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट पर्टिकुलर्स, समझो अच्छे से, मैं बहुत टाइम ले रहा हूं आई नो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, राइट। मैं सीधे क्वेश्चन आगे करा सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, भूल जाओगे फिर आप। तो आप जब भी एंट्री करते हो तो आपने एंट्री करी क्या है, आप यहीं पे देख लो। आपने सबसे पहले एंट्री करी शेयर कैपिटल में 2 शेयर फॉरफिट लिखा, तो शेयर फॉरफिट में क्या लिखोगे, बाई शेयर कैपिटल, बाई शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपसे कहा था ये वो अमाउंट है जो आपने फॉरफिट कर लिया, ये फॉरफिट अमाउंट है, 27,500 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया, ठीक है। पहले एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल 12,500, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर फॉरफिट में क्या लिख दोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको कहा था ये फॉरफिट का अमाउंट है और ये अमाउंट है डिस्काउंट ऑन री इश्यू 12,500, ठीक है। ये आपने डिस्काउंट, लास्ट एंट्री क्या किया, शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म 1250, तो आखिरी एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म, ये वो पैसा है जो कैपिटलिज्म में चला गया, कितना, 1250, ठीक है। अब आप टोटलिंग करो,
27,500, 27,500 माइनस करो, 27,500 में से 1,250 ये माइनस करो, 12,500 ये माइनस करो, कितना बैलेंस बचा? 13,750। ये आ गया टू बैलेंस सीडी। मैंने पहले जो आपको शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बना के दिखाया था वहां पे सीडी 0 आ रहा था, सारा पैसा कैपिटलिज्म में चला गया, सीडी 0 आ रहा था, लेकिन यहां सीडी आ रहा है 13,750। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, इससे पहले 16 नंबर क्वेश्चन, अगर आप इन तीन डेटा से शेयर फॉरफिट का अकाउंट बना के देखो तो यहाँ पे क्रेडिट सबसे पहले कितना आया? क्रेडिट 16,000, फिर डेबिट कितना आया? नहीं 6,000 है, सॉरी 16 नहीं है, ये गलती से ले लिया, 6,000 है, ठीक है। फिर डेबिट कितना आया? 1,500। फिर शेयर फॉरफिट डेबिट कितने से हो गया? 4,500। सीडी आया क्या? 0, कुछ भी नहीं आएगा सीडी, क्योंकि सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर अभी भी बैलेंस बचा है 13,750। पता है कैसे बचा हुआ है? 250 शेयर्स आपके अभी भी ऐसे हैं जो फॉरफिट हो गया बट रीइश्यू नहीं हुआ, और फॉरफिट किया है उनसे हर शेयर्स पे 55 रुपए आपने उनसे ले लिया है। सॉरी कितने रुपए लिया? 55 लिया, 50 लिया है, 55 रुपए, 55 रुपीज। तो आप 250 इंटू 55 करके देख लो, आपका यही फिगर आएगा। मतलब ये पैसा अभी भी फॉरफिट के अंदर पड़ा हुआ है, सो दैट जब फ्यूचर में इन शेयर्स को रीइश्यू करेंगे उनको कोई डिस्काउंट देंगे तो इस पैसे से उनको डिस्काउंट देंगे। ये पैसा सारा खर्च कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे बात को? मान लो कि मेरे पापा ने मुझे बोला बेटा 10,000 रुपए ले ले, अपने 5 दोस्तों को पार्टी दे देना, ठीक है, बफे करा देना, अच्छे से पार्टी दे देना। मैंने कहा ठीक है पापा, लेकिन पापा ने ये बोला कि भाई कुछ अगर बचेंगे तो पैसे जो है मुझे वापस कर देना, ठीक है। अब हुआ क्या? अब 5 के 5 दोस्त पार्टी में आए, 10,000 रुपए पूरे खर्च हो गए, हमने पैसा पापा को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अगर 4 दोस्त आए पार्टी में, ठीक है, 4 दोस्त आए पार्टी में, खर्चा कितना हुआ? 8,000 खर्चा हुआ। अगर मैं ये 2,000 पापा को दे दूंगा तो दिक्कत क्या होगी? मुझे उनसे दोबारा मिलेंगे नहीं। तो मैं पापा को बोलूंगा भैया ये जो 10,000 रुपए, मैं दोस्तों को 10,000 की पार्टी नहीं दूंगा, बोलूंगा भाई 10,000 रुपए जो है वो 5 दोस्तों की पार्टी है, पर पर्सन 2,000 है, तो 4,000 के पीछे मैं 10,000 खर्च नहीं करूंगा, 8,000 खर्च करूंगा, 2,000 बचा के रखूंगा, क्योंकि जो बंदा आया नहीं है, मतलब राहुल नहीं आया है, तो राहुल को मैं बाद में पार्टी दूंगा, भैया सारा पैसा तुम पे खर्च नहीं करूंगा। यही यहां पे भी है, 500 शेयर्स फॉरफिट किया, रीइश्यू 250 किया, तो सारा पैसा अगर कैपिटलिज्म में डाल दोगे तो भैया सीडी कुछ बचेगा नहीं। कल को अगर आपको उन 250 शेयर्स को फिर से डिस्काउंट देना हो रीइश्यू के वक्त तो क्या होगा? और डिस्काउंट नहीं दोगे तो माल नहीं बिकेगा, बाद का माल सस्ता बिकता है रीइश्यू में, ठीक है। तो ये फॉरफिट अकाउंट भी समझा दिया मैंने आपको, और ये एंट्री भी करा दी। तो ये चीज बहुत ध्यान समझना, ये यूनिटरी मेथड है, ये इतने शेयर्स का है तो इतने शेयर्स का कितना होगा? ये 27,500 500 का है तो डिवाइड बाय 500 इंटू 250। ओके, ये कैलकुलेशन करना। वैसे कुछ बच्चे थोड़ा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं सर देखो हर शेयर्स पे आपने जो कमाया है, हर शेयर पे 55 रुपए कमाया है, तो सीधा कर लो ना, 250 इंटू 55, 13,750, फिर माइनस कर दो जो डिस्काउंट दिया 1,250, आगे कैपिटलिज्म कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको सूट करता है कर लो। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आगे चल के जहां पे ये तरीका आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो मैं वो कराऊं क्यों, उसकी शुरुआत क्यों करूं, छेड़ूं क्यों उस टॉपिक को, जो मुझे पता है कि आगे परमानेंटली ये चीज़ नहीं चलेगी, तो मैं परमानेंटली ये चीज़ नहीं कराऊंगा। बट हाँ, आप इस क्वेश्चन में तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला कैलकुलेशन करोगे, कभी गलती नहीं होगी कि 27,500 इतने शेयर्स का तो इतने शेयर्स का कितना होगा, फिर माइनस कर देना। तो आई होप मैंने काफी टाइम ले लिया और अच्छे से समझा भी दिया। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में समझ आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी है जो 4,000 शेयर्स को फॉरफिट करती है, 10 रुपए का फुल्ली कॉल्ड अपॉन विच एप्लीकेशन मनी 3 एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 ईच हैज बीन पेड। तो एप्लीकेशन मनी जो है 3 रुपए का पे कर दिया है, बस इसका मतलब क्या है, बाकी कुछ भी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लो 7 रुपए का, वो नहीं दिया। टोटल अमाउंट कितने का है? 10 रुपए का है। अब इसे फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर, अभी मुझे नाम नहीं पता कौन सी इंस्टॉलमेंट है, तो टू शेयर अनपेड कॉल लिख सकता हूं, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं 2 कॉल्स इन एरियर, वो एक ही बात है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। 10 रुपए का है, फॉरफिट कर लिया 3, नहीं दिया है 7 रुपए, और ऐसे कितने शेयर्स हैं? 4,000 शेयर्स हैं, 4,000, तो 4,010 40,000, 4 इंटू 3 4 इंटू 7। अब क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स रीइश्यू, भाई आपने फॉरफिट किया था कितना? 4, रीइश्यू कम किया, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। 2,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, और क्वेश्चन कह रहा है 18,000 में टोटल कर दिया। अच्छा, पर शेयर का नहीं बता रहा क्वेश्चन, कि पर शेयर कितने का है वो नहीं बता रहा क्वेश्चन, कह रहा 18,000 में 2,000 शेयर, तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग कहता है 9 रुपए पर शेयर इशू किया होगा, तभी तो 18,000 बन रहा है। तो बैंक में 18,000 आएगा, टू शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू, तो 2000 शेयर्स आपने रीइश्यू किया है, फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 10, तो 2000 into 10 20,000, तो इसका मतलब है 2000 ऊपर कम पड़ रहा है तो वो डिस्काउंट ही होगा। और वैसे भी समझ आता है 2000 शेयर्स है 10 के हिसाब से 20 बनना चाहिए, 18 मतलब 2000 डिस्काउंट हो गया, रीइश्यू डिस्काउंट पे होता है जनरली, ठीक है। तो ये डिस्काउंट आ गया 2000 का। आखिरी एंट्री क्या करोगे, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पड़ा कितना है 12,000, डिस्काउंट कितना है 2, 10,000। मत लिखना ऐसी गलती, ये जो 12,000 है ये 4,000 शेयर्स का अमाउंट है। फॉरफिट आपने 4,000 किया, 4,000 लोगों से आपने 12,000 रुपए फॉरफिट किया है, रीइश्यू सिर्फ कितना कर रहे हो 2,000 रीइश्यू कर रहे हो, तो अभी जो अमाउंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 12/4 6,000, आधा। अब 6,000 में से डिस्काउंट आपने 2,000 का दे दिया है, तो जो बाकी अमाउंट है 2,000 घटा दो, ये 2,000 है, 4,000 आपका कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो आप प्लीज 12 में से 12 में से 2 घटा के 10,000 मत डालना, ये 12,000 4,000 शेयर्स का है, तो 2,000 का आप निकालना, जो कि बनेगा कितना बनेगा 6,000, 6,000 में से 2 का डिस्काउंट दिया तो 4,000 आपका कैपिटलिज्म में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 2000 ये वाला था, ये जो डिस्काउंट दिया था वो वाला, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको फॉरफिचर अकाउंट बोलेगा तो आप अकाउंट ही बना सकते हो। अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किया 900 शेयर्स, 100 का ईच है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। भैया अलॉटमेंट मनी 30 का नहीं दिया, एंड द फर्स्ट कॉल 20, फर्स्ट कॉल 20 का भी नहीं दिया, तो कुल मिला के फाइनल कॉल 25, फाइनल कॉल भी है वो मंगवाया नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइनल कॉल मंगवाया नहीं है। टोटल शेयर है 100 का, 30 20 50 नहीं दिया, 25 मांगा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बचा कितना, एप्लीकेशन मनी 25 का ही बचा ना, इन सबको जोड़ो 75 आएगा। शेयर है 100 रुपये का, तो 25 रुपीज़ जो बचा वो 25 रुपये उसने समझ लो दे दिया। अब इसकी एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब जो शेयर कैपिटल है उसमें आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, 30 20 50 75, ये आ गया 75 रुपीज। फॉरफिट मतलब जब्त कितना कर लिया वो है 25। अलॉटमेंट कितने का नहीं दिया 30, फर्स्ट कॉल कितने का नहीं दिया 20। देखो नीचे भी 75 आ रहा है, ऊपर भी 75, ये मैच हो गया। अब ऐसे कितने शेयर्स है जरा मुझे बताओ, 900 शेयर्स हैं, तो 900 इंटू 75 ये आ गया 67,500, ठीक है। 900 इंटू 25 ये आ गया आपका 20,000 22,500। 900 इंटू आपका ये आ गया 27,000 30 के हिसाब से, 900 इंटू 20 आ गया 18,000, ठीक है। तो ये देखो आपका डेबिट क्रेडिट मैच भी हो गया बिल्कुल, ये हो गया फॉरफिचर की एंट्री। दी सेकंड फाइनल कॉल 25% नॉट बीन मेड, दी फॉरफिट शेयर रीइश्यू 90 पर शेयर 70, अच्छा सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिया, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, टेंशन नहीं, सीधा माइनस करेंगे। लेकिन बेटा लास्ट चीज जो फॉरफिट रीइश्यू में बता रहा हूँ, लास्ट चीज वो ये है, कभी भी आपको रीइश्यू में ना ऐसे 2 वैल्यू लिखी गई हो, अगर अभी तक क्या हो रहा था 90 पर शेयर फुली पेड अप तो 10 रुपए का डिस्काउंट है, 80 पर शेयर फुली पेड अप तो 20 रुपए का डिस्काउंट है, 70 पर शेयर फुली पेड अप तो 30 रुपए का डिस्काउंट है, 110 पर शेयर फुली पेड अप तो 10 रुपए का प्रीमियम है। लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू दी है, तो इसको लिखो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो ये है, कभी भी रीइश्यू में अगर 2 वैल्यू दी गई हो तो एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर, फिर जो भी दूसरा अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वो ब्रैकेट के अंदर। मिक्स हो गया हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश जो भी है, ठीक है। तो एट या फॉर वाला अमाउंट अगर कभी भी रीइश्यू पे 2 वैल्यू दी गई हो तो एट या फॉर, या तो एट लिखा होगा या फॉर लिखा होगा ब्रैकेट के बाहर, तो रीइश्यू फॉर 90 तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, बचा कुछ दूसरा जो अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, खत्म। अब 75 को 90 कैसे बनाओगे, प्लस या माइनस, प्लस करेंगे, कितना प्रीमियम, तो इसका मतलब 15 रुपए प्रीमियम है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 75 ही कॉल्ड अप किया है ना इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए
साफ साफ लिख दिया कि भाई 75 ही था, ठीक है 75 ही है, लेकिन लेंगे तुमसे 90। तुम्हारा 75 पेड है, क्योंकि शेयर्स जो है वो भी 75, फाइनल कॉल तो मंगवाएंगे तुमसे भी, बाद में मंगवाएंगे फाइनल कॉल, लेकिन तुम फिलहाल अभी 90 दो, मतलब रीइश्यू और एक्स्ट्रा प्रीमियम में कर रहे हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन की मर्जी। तो जब दो वैल्यू लिखी गई हो तो एट या फॉर, रीइश्यू एट या रीइश्यू फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर, दूसरा अमाउंट ब्रैकेट के अंदर, फिर देख लेना अगर प्लस करना है माइनस करना है। अब 75 है तो ऑब्वियसली प्लस करना है, अगर ये 100 होता तो माइनस करते, ठीक है, या फिर ये 75 ये 90 होता तो हम माइनस करते। तो रीइश्यू प्रीमियम पे हो रहा है, ये समझ आ जाएगा फिर आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम है 15 रुपए का, ये है 75 का, ये है 90। और ऐसे कितने शेयर्स हैं, सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं, पूरे के पूरे 900 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। तो 900 इंटू 900 कितना आ जाएगा, 81,000। 900 इंटू 75 आएगा 67,500। 900 इंटू 15 आएगा 13,500। अगर आप देखोगे मैच करके तो ये आ गया 67,500 प्लस 13,500, 81,000 मैच हो गया। आखिरी एंट्री पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। अगर सारे शेयर्स रीइश्यू हुए हैं फिर तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सारे के सारे शेयर्स अगर आपने रीइश्यू कर दिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फॉरफिट किया था कितना, 22,500, 22,500, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं तो पूरा का पूरा 22,500 कैपिटलिज्म। डिस्काउंट कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, और प्रीमियम पर इशू कर दिया, जबकि डिस्काउंट कुछ नहीं किया तो कुछ भी आपको माइनस नहीं करना, पूरा 22,500 आपका पैसा ब्लॉक हो गया, कैपिटलिज्म में चला गया, जो कल को शेयर होल्डर्स की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये जो आपको मुझे बताना है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, देखते हैं कितना पढ़ते हैं, बहुत एक टफ चीज पूछ रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए। अभी आपने फॉरफिट किए थे 900 शेयर्स, ठीक है, और रीइश्यू भी 900 शेयर्स कर दिए, तो कुल मिला के 900 शेयर होल्डर से अब आप मुझे बताओ फाइनल कॉल जो है वो कितने की मंगाओगे। ये 25 है, तो क्या 900 शेयर होल्डर से फाइनल कॉल 25 की मंगाओगे या कम की या ज्यादा की, क्या समझते हो? अभी हमने 70, देखो अभी जो रीइश्यू किए 900 शेयर्स, उनसे हमने बोल दिया भाई देखो तुम्हारा 75 ही पेड है, अभी तुम 90 दे रहे हो, पर ये मत सोचो कि तुम बाद में 10 दोगे, 75 ही पेड है तुम्हारा, ये लिखा है साफ साफ 75 पेड। अब शेयर जो है वो 75 ही मानेंगे तुम्हारा, लेकिन जैसे मान लो कि कोई भी सामान ले रहे हो, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 100 है, तुम बोलेंगे भैया 75 तुम्हारा पेड है, बट फिर भी तुम अभी 90 दो। तो अब क्वेश्चन की मर्जी, कंपनी 15 प्रीमियम ले रही तो हम क्या करें, बाद में जो माल बच गया उसको भी रीइश्यू कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। जैसे जमीन होता है ना, जमीन का जो रेट है उससे ज्यादा में बिकता है वो मार्जिन में, प्रीमियम में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि रीइश्यू सारा ही शेयर हुआ है तो पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलिज्म जाएगा, और सबसे ज्यादा सीखने वाली बात ये थी जब कभी भी रीइश्यू की दो वैल्यू दी गई हो तो एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आता है, बच्चा को जो दूसरा अमाउंट ब्रैकेट के अंदर, फिर अपने हिसाब से समझ में आ जाएगा प्लस करना माइनस करना है। स्टार लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट के, 100 का एक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3। भाई देखो फर्स्ट कॉल जो है वो 30 रुपए का नहीं दिया, द फाइनल कॉल 10 पर शेयर, अभी मंगवाया नहीं है फाइनल कॉल, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे दिया नहीं है, ये मंगवाया ही नहीं है, मतलब यहीं पे उसको फॉरफिट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल था, ये हो गया फाइनल कॉल। टोटल कितना आएगा, 100 का है तो 60 मतलब पेड है, और जो पेड है उसका नाम क्या ही होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। 100 का एक था, 30 नहीं दिया और 60 दे दिया है, और 10 जो है फाइनल कॉल का वो मांगा ही नहीं है कंपनी ने। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये हो गया 30 नहीं दिया, ये 10 मांगा नहीं है 40, तो बच्चा कुचा कितना 60, तो ऊपर जो 60 आया वो बैलेंसिंग फिगर है। फॉरफिट की एंट्री कर लो, एक ही एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, आज क्वेश्चन कम समझाया ज्यादा मैंने आपको, ठीक है, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो नहीं दिया वो आता है, जो नहीं मंगवाया वो तो कहीं नहीं आएगा। 30 नहीं दिया, 60 दे दिया, और कॉल्ड अप में 90 आएगा, 100 नहीं आएगा, 10 रुपये अभी मांगा ही नहीं है, तो शेयर कैपिटल में 90 आएगा, और शेयर्स कितने हैं 500, तो ये आएगा 45,000, 500 इंटू 60 आएगा 30,000, 500 इंटू 30 15,000। देखो ये भी 45, ये भी 45, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर अनपेड देयर फर्स्ट कॉल मनी। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आउट ऑफ दी 60% शेयर्स रीइश्यू 39,000। देखो मैंने आपसे कहा कभी भी बैंक में पूरा अमाउंट लिखा हो ना तो पूरा अमाउंट लिख देना 39,000, और ये हो गया फुल्ली पेड, आपको एंट्री पास करनी है फॉरफिचर की और रीइश्यू की। अच्छा एक मुझे बात बताओ, आपने फॉरफिट किया था 500, रीइश्यू किया 60%, 500 का 60% कितना होता है 300,
तो रीइश्यू 300 शेयर कराए और 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 39,000 में, तो कॉमन सेंस है तुमने एक शेयर को कितने में रीइश्यू किया होगा, 130 में, मतलब प्रीमियम में रीइश्यू कर दिया। भाई फेस वैल्यू कितनी है 100, रीइश्यू तुमने प्रीमियम में कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अगर आप ये चीज भी नहीं करोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आता है, फेस वैल्यू 100 है, शेयर्स कितने हैं 300, 300 इंटू 100 30,000। तो ऑब्वियसली नीचे 9,000 कम पड़ रहा है, ऊपर कम पड़ता तो डिस्काउंट होता, नीचे कम पड़ रहा है तो किस नाम से आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो भाई 300 शेयर्स को तुमने रीइश्यू किया है, 300 कैसे आया, इस 500 फॉरफिट का 60%, क्वेश्चन कह रहा 60% शेयर्स रीइश्यू किया हुआ है, तो 300 शेयर्स रीइश्यू किया, 300 इंटू 100 30,000 आना चाहिए, 9,000 फालतू ले ले, वो प्रीमियम है। आखिरी एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 पूछ लेता है, 3 3 6 नंबर में। अब भैया आपने फॉरफिट कितना किया था 30,000, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो पूरा 30,000 कैपिटलिज्म में लिख दोगे, नहीं क्यों, मैंने कहा था अगर कभी भी रीइश्यू कम शेयर हुए हैं तो तुरंत रुक जाना, मेरी बात याद आएगी। 30,000 रुपीज जो आपने ये फॉरफिट किया हुआ है ये 500 शेयर्स का है, आपने रीइश्यू 300 किया है, तो आप ये देखो कि 300 के लिए कितना पैसा है, ये 30,000 पूरा आपका नहीं है, ये 500 का है, रीइश्यू 300 शेयर्स हो रहे हैं, तो 30,000 डिवाइड बाई 500 इंटू 300, तो 18,000 रुपए पड़ा हुआ है। अब इस 18,000 में से आपने डिस्काउंट क्या दिया, कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया है, प्रीमियम में और इशू कर दिया है, तो पूरा 18,000 कैपिटलिज्म में आएगा। ठीक है, प्रीमियम में किया है तो कुछ प्लस नहीं करते, बस डिस्काउंट का ही माइनस करते हैं। 18,000 पड़ा हुआ था, आपने डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, तो पूरा 18,000 आपका कैपिटलिज्म में चला जाएगा। राइट, तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब अगर आप शेयर फॉरफिट अकाउंट बनाओगे तो अभी भी उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बचेगा कितना, भाई 30,000 जो है वो आपका 500 शेयर्स के लिए है ना, अभी 200 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो भैया यहाँ पे 12,000 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा उन 200 शेयर्स का, जिन 200 शेयर्स को अभी रीइश्यू नहीं किया, कल को रीइश्यू करेंगे तो इस 12,000 में डिस्काउंट देंगे, फिर जो बचेगा वो कैपिटलिज्म में जाएगा। तो इसीलिए 12,000 अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर पड़ा होगा, आप अकाउंट बना के देख सकते हो। और अगर आपको शॉर्टकट जानना है इन सब का, बिना कुछ अकाउंट वगैरह बनाए सीधे सीधे शॉर्टकट, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इशू ऑफ शेयर की सेपरेट क्लास दूंगा जिसके अंदर मैं सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एंट्री, फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी थी बस। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। आज इतना प्रैक्टिस करके आना, इन क्वेश्चंस को फिर से बना के आना, डीपीपी भेजूंगा टेलीग्राम पे, उसको भी, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स भी हैंड रिटन में, उनको भी पूरा सॉल्व करके आना। अगली क्लास में हम उन शेयर्स को फॉरफिट करना सीखेंगे जो रीइश्यू, जो पहले प्रीमियम पर इशू हुआ था। तभी आपने नोटिस किया होगा सारे शेयर्स वो हैं जो पार पे इशू किए थे, तो अभी आप कल वो पढ़ेंगे जो इशू प्रीमियम पर हुआ है, राइट, उसको कैसे फॉरफिट करते हैं, वो भी एक नया नियम है, नया रूल है। अच्छी क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट भी रहेगी, ध्यान से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।